50,000। यानी दो अगर मेल फीमेल ले तो 50,000, यानी कि एक 25 का पड़ रहा है। जी सर, हम मेल और फीमेल भी अलग अलग ब्लड लाइन से देते हैं। अभी आपके पास टोटल कितना आपने बताया कि दूध आपके पास निकल रहा है? सर 20 से 25 लीटर एक दिन का निकल जाता है। दूध का रेट आपने क्या बताया? 400 रुपये लीटर। और घी का क्या है रेट आपका? घी सर हम 25 ग्राम की पैकिंग करते हैं छोटी, उसका 100 रुपये। हम काम तो कर ही रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि सबसे अलग हो, यूनिक हो। बिल्कुल। तो इसको क्वीन ऑफ मिल्किंग के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल तौर पे। कि आने वाले समय में नौकरियों की जो रेट है वो कम होता जाएगा। अभी ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हम कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखें कि हमें आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल तौर पे दिक्कत ना हो। अगर आप कुत्ते पाल सकते हो तो हम बकरी क्यों नहीं पाल सकते? कुत्ते तो आपको दूध भी नहीं देते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं पटियाला के रायपुर एक जगह है वहाँ पे, और यहाँ पे सैनन ब्रीड पे काम किया जा रहा है। और मात्र 16 साल की लड़की हैं वो इस काम को अंजाम दे रही हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जहाँ पे लोग 25 से 30 साल के उम्र तक लोग जॉब ढूंढते हैं, तो यहीं पे वो लड़की गॉट फार्मिंग कर रही हैं। तो आइए आज हम इनसे मिलवाते हैं और बातें करते हैं इनसे। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि मतलब गॉट फार्मिंग में कुछ प्रॉफिट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस दीजिए हमें। नमस्कार सर जी। मेरा नाम मन्नत नहमी है जी। मैं अभी +1 क्लास में हूँ। मेरी एज 16 इयर्स है। अच्छा। हमारे ये फार्म का नाम इंडिया गॉड्स मिल्क फार्म है। हम मुख्य रूप से बकरी के दूध पर काम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पास जो सानन ब्रीड है जो कि स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। अच्छा। हमारा ये फार्म पंजाब पटियाला में रायपुर में पंजाब कॉलेज की बैक साइड पे है। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा आप बता दीजिए, क्या कर रही हैं आप? तो अभी मेरी +1 में एडमिशन हो चुकी है। मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ली हुई है। अच्छा। तो अभी उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, कैसे शुरुआत हुई इसकी? आपने कैसे मतलब सोचा कि ये फार्मिंग करना चाहिए, गॉट फार्म? सर आज से जैसे 4 साल पहले जब मैं 6th क्लास में थी तब मुझे जॉन्डिस हो गया था। काफ़ी वीकनेस हो गई थी। तो किसी बुजुर्ग ने सलाह दी कि आप बकरी का दूध पिलाओ। पापा को सलाह दी। अच्छा। तो पापा ने वहाँ आसपास, क्योंकि हम पटियाला में रहते हैं तो वहाँ से बकरी का दूध मिलना मुश्किल था। तो उन्होंने एक बकरी खरीद ली। तो वहाँ से ही हमने दूध पिया। 1 महीने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले। अच्छा। काफ़ी ब्रिलियंट रिजल्ट्स मिलने के बाद हमने सोचा कि इसको एज अ कमर्शियल लेवल पे हमें तैयार करना चाहिए और शुरू करना चाहिए। तो हमने वहाँ एक बकरी से अपने छत पर रखी थी, 3रे फ्लोर पर। अच्छा। वहाँ से ही हमारा ये फार्म की शुरुआत हुई। जब आपने शुरुआत की थी तो कितने गोट थे आपके पास? सर हमारे पास जैसे एक गोट था। वो तो आपका एक गोट था जब आपने शुरुआत की थी, घर पे रखा था? जी सर, उसके साथ 2 बच्चे भी थे। अच्छा। एक मदर गोट थी जो मिल्किंग के लिए, और 2 बच्चे थे उसके। अच्छा। उसके बाद वो हमने और कुछ खरीदी तो वहाँ से ही वो बढ़नी शुरू हुई थी। तो हमें हमारी यहाँ जब लैंड पड़ी थी तो हमने जब घर पे गोट्स बढ़ने लगी तो वहाँ पे हम कंजस्टेड होने लगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की और इसको एज अ फार्म आगे बढ़ाया। अच्छा, अभी आपके पास कितने गोट हैं? अभी हमारे पास सर 45 से 50 के लगभग गॉड्स है। ठीक है। ये सभी सानिन में और कुछ क्रॉस ब्रीड में है। अच्छा। बीटल और सानिन क्रॉस, वो हमारी होम ब्रीड है। अच्छा, करने का मतलब कि ये जो आप कर रहे हैं सैनन ब्रीड का, तो ये ज़्यादातर इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। आपने इसका चुनाव कैसे किया? क्योंकि पंजाब में बीटल ज़्यादातर चलता है। जी सर, जैसे हमको बताया कि हमने शुरू किया तो वहाँ से जब हमने रिसर्च की कि कौन सी गॉड ब्रीड होती है जो अच्छी होती है मिल्किंग के लिए, क्योंकि हम काम तो कर ही रहे हैं, क्यों ना ऐसा करें कि सबसे अलग हो, यूनिक हो। बिल्कुल। तो हमने नेट पर सर्च किया, मतलब पापा ने सर्च किया कि कौन सी ऐसी ब्रीड है जो मिल्किंग में बेस्ट होती है। तो सानिन का नाम आया। तो उसको जैसे हम देखते हैं ना कि अलग अलग दर्जे दिए होते हैं गॉड्स को, तो इसको क्वीन ऑफ मिल्किंग के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल तौर पे। तो हमने ये ब्रीड लेने का फैसला किया। पहले तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि हमें ये नहीं मिलती थी, क्योंकि इंडिया में इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। इंडिया में ये इंडिया की ओरिजिनेटेड नहीं है, स्विट्जरलैंड की ओरिजिनेटेड है। इंडिया में इसको महात्मा गांधी लाए थे। तो वहाँ से ही कई लोगों ने, पुराने बुजुर्गों ने इसको संभाल के रखा हुआ है। ये महाराष्ट्र के लगभग साउथ में और ईस्ट में मिलती है। पंजाब में तो ये हमारे सिवा आपको किसी के पास नहीं मिलेगी। वहाँ से हमने एक 2 जैसे गोट्स, मेल गोट्स, फीमेल गोट्स लेनी शुरू की, और ये 4.5 साल की मेहनत है। हमारे पास अभी 25 से 30 गोट्स है सानिन। अच्छा, आपने स्टार्ट कब की थी? हमने सर आज से 3.5-4 साल पहले 2019 में स्टार्ट किया था। और आज अभी 2024 अप्रैल आ गया है। जी सर। और सही बात भी है, गांधी जी बोलते भी हैं कि बकरी पालना चाहिए।
बकरी का जो दूध होता है काफ़ी फायदेमंद होता है। बिल्कुल सर। तो हम अब दूध पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले दूध पे आने से पहले हम शेड पे बात कर लेते हैं कि ये जो शेड है वो कितने में बना हुआ है, क्या एरिया है इसका। जैसे ये जो शेड देख रहे हैं आप, ये दूसरा शेड है। जो एक पहला शेड है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ओपन है और एक शेडेड कंपोनेंट है, अच्छा। ताकि बकरियों को दोनों तरह का एनवायरनमेंट मिलता रहे। ठीक है। सर टोटल एरिया हमारा 600 गज है। अच्छा। ये जो हमारा शेड है इसको हमने टीन से कवर किया हुआ है ताकि ये ठंडा रहे। उसके ऊपर पराली है, पराली बिछी हुई है, मतलब गर्मियों में ठंडा रहे। इसका जो मुंह है वो जो सूरज उगता है उसकी तरफ है, तो जिससे सुबह की धूप अंदर आए और मतलब जो थोड़ी बहुत बीमारियां होती है वो खुद ही मतलब नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि आपने काफ़ी मतलब रिसर्च करके आपने ये शेड को तैयार किया है। कुछ रिसर्च सर, कुछ प्रैक्टिकल, जैसे हमने बताया कि एक्सपीरियंस हो जाता है, तो कुछ प्रैक्टिकल हो गया, कुछ रिसर्च हो गया, उसके बाद ये शेड बनाया है। अच्छा, मिल्किंग पर्पज से आप काम कर रहे हैं, तो अभी लगभग एक दिन का दूध कितना निकल जाता है? सर 20 से 25 लीटर एक दिन का दूध निकल जाता है। हम मिल्किंग के अलावा ब्रीडिंग पर और कंपोस्ट पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक जो बकरी है, गोट है, वो लगभग कितने दूध दे देती है? सर जैसे ब्रीड चेंज होती है तो कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है। जो हमारी सानिन ब्रीड है वो 3 से 5 लीटर तक दूध दे देती है। अच्छा। और अगर उसकी डाइट को सस्टेनेबल रखा जाए और जैसे हम कहते हैं ना कि टाइम पर उसको फीड दी जाए, तो वो 3 से 5 लीटर तक दूध दे देती है। 3 से 5 लीटर दूध दे देती है। अभी आपके पास टोटल कितना, आपने बताया कि दूध आपके पास निकल रहा है? सर 20 से 25 लीटर एक दिन का निकल जाता है। अच्छा। तो उससे हम आगे जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने होते हैं तो उसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। दूध आपने निकाल लिया, उसके बाद उस दूध को क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रॉ मिल्क सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। पटियाला में जो अर्बन एरिया है उसमें सेल करते हैं। उसके बाद जो दूध बच जाता है उसकी जैसे हमने कर्ड बनाई, लस्सी बनाई, खीर बनाई और दही बनाई। हम जो होता है बकरी के दूध का जो देसी घी होता है ना, जैसे गाय के दूध का होता है, वैसे ही इसका दूध का भी निकलता है, तो उसको भी सेल करते हैं। अच्छा, अभी दूध क्या रेट रहता है इसका? जो सर सानिन का मिल्क है हम 400 रुपये लीटर सेल करते हैं। तो जैसे हम बॉटल्स में सेल करते हैं, कस्टमर्स इतनी डिमांड ज़्यादा है कि कई बार हमारे पास मिल्क नहीं होता, कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा है, तो हम ऐसे मोटिव से काम कर रहे हैं कि आगे हमारे पास और दूध की प्रोडक्शन हो। दूध का रेट आपने क्या बताया? 400 रुपये लीटर। और घी का क्या है रेट आपका? घी सर हम 25 ग्राम की पैकिंग करते हैं छोटी, उसका 100 रुपये। अच्छा, सैटरडे संडे आप जैसा कि बताया आपकी आते हैं सैटरडे संडे को, इसके बाद आप मतलब कौन देखते हैं इनका देख रेख? आपकी पढ़ाई भी है तो फिर कौन देखते हैं? यहाँ पे हमने 2 परमानेंट वर्कर्स रखे हुए हैं, केयर टेकर्स, इनको ध्यान रखने के लिए। अच्छा। वैसे हम रोज सुबह आते हैं, सुबह 1 घंटा इनके साथ व्यतीत कर जाते हैं। अच्छा। कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इनकी फीडिंग देखना, इनकी जो फीडर है उसकी सफाई वगैरह देखना, ये सब हम सुबह एक बार इनको अपनी निगरानी में से निकाल कर जाते हैं। बाकी सैटरडे संडे जब हमें छुट्टी होती है तो हम सारा दिन फार्म पे ही अवेलेबल होते हैं। फीड में क्या क्या इसको देते हैं, ये थोड़ा बताइएगा। सर हम इनको सीजनल फीड होता है, जैसे हम गर्मियों में इनको ग्वार का नीरा देते हैं और इनको दाना देते हैं, हम घर पे ही दाना तैयार करते हैं। अभी हमने पैलेट फीड भी शुरू की है इनके लिए, जिसमें बैलेंस्ड सब कुछ होता है, जो इनको चाहिए होता है। तो उसके बाद हम इनको टोका देते हैं, सन्नी और तूड़ी की तूड़ी और दाने की सन्नी बनाकर देते हैं। अच्छा। बाकी हम इनको टाइम टू टाइम पानी भी देते हैं, जो ऑटोमेटिक वाटर ड्रिंकर सिस्टम लगाया हुआ है, उससे ये पानी लेते रहते हैं। हरा चारा भी देते हैं? जी सर, उसको टोका बोलते हैं ना। अच्छा, टोका बोलते हैं आप लोग, हम लोग हरा चारा बोलते हैं। हरा चारा जो ग्रीन फीड भूसा होता है ना, उसको काट के फिर देते हैं, उसको टोका बोलते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 से 17 साल की लड़की हैं जो यहाँ पे फार्मिंग कर रही हैं, अच्छे तरीके से रन कर रही हैं इस चीज़ को, इस बिज़नेस को। और ये हम इनको बहुत मतलब शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि और भी इस चीज़ को आगे तक ले जाएं और आगे बढ़ें, ताकि हम फिर से आपको इस चीज़ को दिखा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब फार्मिंग में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, तो देख रहे हैं आप, ये आपके सामने हैं और ये एजुकेटेड भी हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ आप ये कर रहे हैं, आपके पास इसको लेकर और क्या थीम है, क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर हम जैसे इस साल का जो टारगेट है हमारा, हम चाहते हैं कि 100 सानिन्स हमारे पास हों, और हमारा फार्म है जो पंजाब का सानिन का सबसे बड़ा फार्म है। अच्छा, तो हम इस टारगेट को लेकर आगे काम कर रहे हैं। यानी कि आप इसको और बड़ा करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं? जी सर, ये हमने सीमेंट के फीडर्स बनाए हुए हैं, जैसे कई फार्मर्स अपने लोहे के बनाते हैं, कई प्लास्टिक के बनाते हैं। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है कि जो लोहा होता है उसमें से जैसे किसी को
लग गया, खून निकल गया तो टेटनस की बीमारी। बिल्कुल। और प्लास्टिक में जो सफाई कम होती है, जैसे आप देखिए सीधे का सीधा हमने फीडर बनाया हुआ है, इसमें सफाई भी कम होती है, लेबर भी कम यूज़ होती है। तो ये हम इस पर टाइम टू टाइम चूना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको फेरते रहते हैं कि इनको कैल्शियम की कमी ना हो और किसी भी तरह का बैक्टीरिया इसमें जिंदा ना रह पाए। तो ये जो खुली है ये बेस्ट तरीका है इनको फीड करने का। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा कि यहाँ पे एक संदा नमक है या क्या है, उसे क्यों रखा जाता है, ये थोड़ा बताइएगा। हाँ, यही है। ये काले नमक के जो सिलबट्टे होते हैं, हाँ। ये वो है। काला नमक इनको इसलिए दिया जाता है कि इनका थोड़ा पाचन शक्ति अच्छी रहे और इनकी शरीर पे चमक आए। अच्छा। पानी की कमी भी ना हो, इसलिए भी नमक दिया जाता है। देखिए खाते खाते इसको ऐसे चाटती भी हैं। अच्छा। ये चाट चाट के इन्होंने सर्कल किए हुए हैं। ये हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है, टांगा भी हुआ है, अंदर भी टांगा हुआ है। अच्छा। इनके लिए ज़रूरी होता है ये। अच्छा, तो अभी अगर आप देखा जाए तो क्या टेम्परेचर इसको चाहिए? वैसे तो सर रिसर्च के हिसाब से इनको 15 से लेकर 25 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल माना जाता है। वैसे बकरी 30 डिग्री तक आराम से रह सकती है। अच्छा जी सर, शेड के बारे में मेरी छोटी बहन है, वो आपको बताएगी। अच्छा, तो ये है इनकी बहन। तो आप बताइए शेड के बारे में। हमने देखा कि नमस्ते सर, सबसे पहले तो मेरा नाम एकनूर मैम है और मैं अभी 10th क्लास में हूँ। अच्छा सर, आपका हमारे फार्म में स्वागत है। तो बाहर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा हुआ था और आपका 2 शेड है, जिस शेड में अभी आप खड़े हैं। आपने उधरली साइड देखा, वहाँ हमने बड़े जानवर और क्रॉस ब्रीड वाले रखे हुए हैं जो कि अभी 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मेल ब्रीडर्स भी रखे हुए हैं। हमने हमारे जो पूरा गोट फार्मिंग वाला एरिया है उसको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जो कि 1 से 10 तक है। जैसे कि इसका हमें बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर हमारा 1 नंबर सेक्शन में कोई बकरी बीमार है तो वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा जब तक हमने एक ऊपर नहीं लगाया होगा। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि बीमार है तो उसको हम तभी जो 10 नंबर है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। अच्छा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो कि हमें स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए जब हम गोट फार्मिंग करते हैं। ये क्या है? ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वाटर पीने का सिस्टम है। कैसे? अभी मैं यहाँ पे दबाऊंगी और ये पुश करने पे ये देखिए, निकलता जब है। बकरी को आदत होती है ना, वो अंदर को मुंह डालकर पीती है, तो वो जब यहाँ पर पुश करती है तो ऑटोमेटिक वाटर आता रहता है और वो पीती रहती है। अच्छा सर, इसका भी बहुत फायदा है, क्योंकि जब हम पानी को अंदर लेकर आते हैं और फिर छोड़ने जाते हैं तो गीला हो जाता है, बिल्कुल। जिसके कारण सर्दियों में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके कारण हमने ये शुरू से स्टार्ट किया हुआ है कि हम शुरू से ही अच्छा काम करें, तो ये हमने ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम लाया हुआ है। आप अकेले तो कर नहीं रही होंगी, इतने पैसे तो लाया होगा नहीं आपने, तो आपके पीछे सपोर्ट करने वाले कौन है? सर, हमारी सारी फैमिली ही हमें सपोर्ट करती है। हर एक फैमिली मेंबर अपना अपना रोल अदा करते हैं। जैसे पापा फाइनेंशियल तौर पे हमारी हेल्प करते हैं बिल्कुल। और ब्रीडिंग को देखते हैं, इनकी क्रॉस ब्रीड को देखते हैं। मम्मा हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट में काम करते हैं, सफाई रखने में, लेबर्स को समझाते हैं। जो हमारे नानी जी दादी जी हैं वो इनकी डिलीवरी, क्योंकि वो उस पेशे से बिलोंग करते हैं, तो इनकी डिलीवरी वगैरह देखते हैं। हमारे जैसे दादाजी हैं वो रोज़ के रोज़ यहाँ पे एक बार विजिट करके जाते हैं कि सब ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारी सारी फैमिली ही सपोर्ट करती है। जहाँ कहीं पे भी अगर जाए तो बहुत सारे लोग रोजगार खोज रहे हैं, ये खोज रहे हैं, लेकिन वहीं पे आप एक एज आपका 16 से 17 साल है और आप ये काम को कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में? स्टार्ट किया था तो हमें पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया कि आप बकरी पाल रहे हो। उन्होंने हमें कहा कि यार तुम बकरी पाल रहे हो, तो हमने उनको पलटकर जवाब दिया कि अगर आप कुत्ते पाल सकते हो तो हम बकरी क्यों नहीं पाल सकते। कुत्ते तो आपको दूध भी नहीं देते, सगों घर में गंद डाल देते हैं, फिर उनको पहले आदत लगानी पड़ती है बाहर जाने की। तो हम बकरी से अपना दूध तो ले रहे हैं और अपने आप को भी बेनिफिट दे रहे हैं और दूसरों को भी उसका दूध सेल कर बेनिफिट दे रहे हैं। आपका ये जो ब्रीडर है, आप बच्चे इसका कैसे सेल होता है, क्या मार्केट में क्या रहता है, इसका क्या रेट रखते हैं? हमारे ब्रीडर्स हैं, इससे हम अपने सानन के बच्चे लेते हैं। ये 2 तरह के आते हैं, हॉर्न विद हॉर्न्स आते हैं और हॉर्नलेस आते हैं। ये हॉर्नलेस ब्रीडर है, ये विद हॉर्न्स ब्रीडर है। अच्छा। तो हम जैसे सानन के जो बच्चे होते हैं उसका पेयर सेल करते हैं, मेल फीमेल का, जब सीजन होता है तो वो हम 50,000 का सेल करते हैं। 50,000? जी सर। अच्छा। पहले ही हमारे पास जैसे बच्चे भी आए नहीं, सीजन में सीजन आने वाला है तो बच्चे आने वाले हैं। अच्छा। तो उससे पहले ही बुकिंग हो जाती है। अच्छा। आधी अमाउंट हमें दे देते हैं तो उसके बाद हम सेल करते हैं। अच्छा, यानी कि इसका 50,000 है, यानी 50,000 में सेल होता है एक बच्चा? नहीं सर, पेयर।
पेयर मेल और फीमेल का। अच्छा अच्छा कि जैसे हमारे पास 10 फीमेल्स आ गई तो हमने 5 तो सेल करनी है, 5 हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखनी है, क्योंकि अगर हम सभी नहीं सेल करेंगे तो हम लॉस में जाएंगे। सभी सेल कर देंगे तो हमारा लाइफ स्टॉक नहीं बढ़ेगा। तो हम हाफ ऑफ का रेशो रखते हैं। अच्छा। आधी सेल करनी है और आधी हमने रखनी है। अच्छा। कुछ मेल्स आ जाते हैं तो हम मेल्स के साथ उनको सेल कर देते हैं। अच्छा, यानी कि आप मतलब एक साथ 2 सेल करते हैं, अकेले नहीं सेल करते? नहीं सर, अकेले तो नहीं। क्या रेट रखे आप, क्या बता रहे थे आप? 50,000। यानी 2 अगर मेल फीमेल ले तो 50,000, यानी कि एक 25 का पड़ रहा है। जी सर, हम मेल और फीमेल भी अलग अलग ब्लड लाइन से देते हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग के चांसेस होते हैं अगर हम सेम ब्रीडिंग से दें। अगर कोई भी लेता है तो वो दोनों बड़े कर जो अगर वो सेकंड जनरेशन लेगा तो उनको दोनों की क्रॉस मिलेगी। अच्छा, गांधी जी का भी कहना था कि बकरी रखना चाहिए, क्योंकि बकरी का दूध जो होता है बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये आप गूगल में जाकर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि गांधी जी ने क्या बोला था बकरी के को लेकर। तो लोग अगर स्टार्ट करना चाहें तो कितने बकरी से स्टार्ट करें और कौन सी ब्रीड रखें जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और आगे प्रॉफिट हो, तो आप बताइए लोगों को। सर मेरे सुजेशन से उनको बर्बरी ब्रीड से शुरू करना चाहिए। बर्बरी ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जिसका पंजाब में तो स्कोप है ही, राजस्थान हरियाणा साइड भी बहुत स्कोप है। छोटी ब्रीड होती है और छोटी ब्रीड होने के कारण उसको जगह भी कम चाहिए। बच्चे देने का रेट ज़्यादा है, 2 से 3 बच्चे आमतौर डालती है वो। तो उसका दूध देने का भी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। नॉर्मली जो फार्मर्स अभी शुरू कर रहे हैं, जस्ट फ्रेशर हैं, तो वो बर्बरी से शुरू कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उनको 10 बर्बरी गोट्स जो फीमेल गोट्स होती है और एक मेल गोट रखकर अपना फार्म शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं तो हमें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। इस चीज़ से उनका कम खर्चे में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। जब वो आगे एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे तो वो महंगी ब्रीड्स से काम चला सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, जैसे बिजनेस का तो रूल होता है कि उसमें 80% रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, हमें बड़े होकर कहा जाता है कि तुम्हें अच्छी नौकरी लेनी है, तो क्यों ना हम ऐसे नौकरी देने वाले बने, बिजनेस करें। क्योंकि हमारे सबके पास आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सबके पास सोर्सेज होते हैं, तो उस सोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं कि गॉड फार्मिंग करें, कुछ और कर लें, डिजिटल मार्केटिंग कर लें, ई-कॉमर्स कर लें। ये फार्मिंग बिजनेस भी अच्छा है, क्योंकि पंजाब में तो इसको पुश्तैनी बिजनेस के तौर पर पाला जाता है, क्योंकि हर घर में एक बकरी या एक गाय होती ही थी और घर का दूध जिसमें बरकत होती थी उसी को यूज़ किया जाता था। तो इसको एज अ कमर्शियल लेवल पे इसका आगे बहुत स्कोप है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है और इसकी प्रोडक्शन कम है। इसलिए सबको जो यूथ है इस चीज़ में एंगेज होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियों की जो रेट है वो कम होता जाएगा। अभी ये बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा हम कुछ ऐसा जुगाड़ करके रखें कि हमें आने वाले समय में कोई फाइनेंशियल तौर पे दिक्कत ना हो। तो इसलिए सबको जब भी ख्याल आए कि हमें कोई बिजनेस करना चाहिए तो उसको हल्के में ना लें, थोड़ा मतलब सोच समझ कर देखें कि उनको क्या करना चाहिए। तो सैनन ब्रीड की पहचान क्या है, इसे कैसे पहचान किया जाए ताकि लोगों को कोई ठगी ना किया जा सके, कोई दिक्कत ना हो? देखिए सर, सैनन में बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं। ये वन ऑफ द प्योरेस्ट ब्रीड है जो हमारे पास है। क्वालिटी देखिए, सबसे पहले तो इसकी बॉडी लेंथ ज्यादा होती है आम बकरी के हिसाब से, व्हाइट कलर में होती है और इसके जो हॉर्न्स हैं वो पीछे को होते हैं और मार्बल कलर में हॉर्न्स होते हैं। इसके फेस की लेंथ देखिए, और नाक इसका सीधा होता है और चौड़ा होता है। इसका जो अडर होता है वो बिल्कुल पिंक कलर में होता है। खूर इसके मार्बल कलर में होते हैं। इस जानवर की लेंथ ज्यादा होती है और ये जो पीछे का हिस्सा है ये ज्यादा होता है। अच्छा, तो आपको ये बता दिए, तो मिलते हैं हम फिर से एक नए वीडियोज में। आज के लिए बस इतना है।